दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर हुआ है क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का, उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी 9th के सब्जेक्ट हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पेपर हुआ है अभी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं, उसके आंसर की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि सही विकल्प आपको चुनकर है वो आंसर देना था। सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से गुजरती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मकालू, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और नंदा देवी। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा वो माउंट एवरेस्ट, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, वह राइट आंसर हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल है, नहीं है पूछा गया है दोस्तों कि प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संचार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संचार बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का संविधान किस तिथि को लागू है वो किया गया था। तो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी। तो नेपोलियन की हार पूछी गई है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 1804, 1815 और 1916 और 1818। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट 1804, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आगे आपको 2 नंबर क्वेश्चंस में पूछे गए थे कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी थी। तो रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी थी, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रारंभ है किस सन में हुआ था। तो ये हुआ था 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति का जो है प्रारंभ है हुआ था। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 1789, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1789 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः गणराज्य से था। तो ये था दोस्तों जे विक्टोरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर नेल्सन मंडेला का जो संबंध है वो विक्टोरिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भारत में हरित क्रांति के जनक जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। तो भारत में जो हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पूछा गया है कि नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक, इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। आगे दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं, आगे दोस्तों आपको 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। इसमें आपको दिया गया है किस प्रकार से आपको मिलान करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको भ्रंश बाटी दिया गया है, तो भ्रंश बाटी का जो संबंध है तापी से हो जाएगा, तो इसमें आपको डी से मिला देना है। दूसरा पूछा गया तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र को आपको मिला देना है व्यापार से संबंधित है। आगे आपको पूछा गया है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है वो सन 2000 में लागू की गई थी। तो इसका ये मिला देना ए में, 3 नंबर को ए में मिला देना है। आगे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये आपको मिला देना है, आपको 1952 से 1957 बी में मिला देना है प्रथम पंचवर्षीय योजना। आगे पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ है 1914, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मिलान है वो कर देना है, तो इस प्रकार से आपको मिलान है वो कर देना है। तो ये बिल्कुल आपका जो है आपने ऐसा किया है तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। आगे दोस्तों 4 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं। तो एक शब्द में आपको उत्तर देना है, जिसमें पहला पूछा गया है कि
भारत का एकमात्र सक्रिय जल जो ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये द्वीप है दोस्तों बरेन द्वीप पर स्थित है। तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन का पहले का राइट आंसर बरेन द्वीप। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अर्धस्थ बेरोजगारी वो पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर अर्धस्थ हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? तो रंग भेद के खिलाफ वो संघर्ष हुआ था दक्षिणी अफ्रीका में। यह संघर्ष है वो चला था दक्षिणी अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट है वो घोषित किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट है इसको जो 1904 में है वो है सम्राट घोषित किया था। तो ये कहाँ किया था? फ्रांस में। तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाता है दोस्तों 5 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि दास प्रथा क्या है? इसके अथवा में पूछा गया बास तिल के पतन के क्या हादसे हैं? 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है रूसी क्रांति का समय आपको स्पष्ट करना है और इसके अथवा विश्व युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? और इसके अथवा में पूछा गया है क्रांतिकारी महिला जो ओलंप दे गूंज का संस्कृत आपको जीवन परिचय लिखना है। आगे लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए 8 नंबर क्वेश्चन में और गणतंत्र से क्या हास्य है इसके अथवा में पूछा गया है। दोनों में से आपको एक करने थे। आगे जो प्रत्यक्ष मतदाता प्रणाली क्या कहलाती है और अथवा में पूछा गया है भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु पूछी गई है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? इसके अथवा में पूछा गया है समाजवाद क्या है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है सार्वभौमिक अधिकार क्या है? कुछ प्रमुख मानव अधिकारों का उल्लेख आपको करना था। आगे आपको 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट करना था बांगर व खादर का। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में आपको अंतर बताना था। इसके अथवा में पूछा परवाल क्या है? भारत के उन द्वीपों को आपको बताने परवाल से निर्मित है। आगे दोस्तों आपके जो क्वेश्चन पूछे गए 14 से 20 तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे 4-4 अंक के। तो उसकी बात करें जिसमें आपको 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भारत में भौगोलिक स्थिति का आपको वर्णन करते इसे पड़ोसी देशों के नाम लिखने। इसके अथवा में पूछा गया भारत में उप महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है वर्णन करना है आपको। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे गए 15 नंबर क्वेश्चन भारत में उत्तरी मैदान का वर्णन करना था। 16 नंबर क्वेश्चन बोल्शेविक में अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए थे। आगे 17 नंबर डिक्टेटरी के शासन में अभिप्राय यहाँ पर कौन से क्यों लागू किए गए थे। उसके अथवा में रूस वाला पूछा गया था रूस के सामाजिक आर्थिक जो राजनीतिक हालात थे 1905 में पहले कैसे थे। आगे आपको 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदु वर्णन करना था। 19 नंबर निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना था। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों का स्पष्ट करना था। 21 नंबर क्वेश्चन नेपोलियन के उद्देश्य कैसे समझा जा सकता है। और 22 नंबर क्वेश्चन हिंद महासागर में भारत के केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ जो है प्राप्त हुआ था। तो इसी प्रकार से सभी में अथवा में भी जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो आपको इसी प्रकार से जो क्वेश्चन पेपर है वो करने थे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों चैनल पर नए विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको जो पेपर बताया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस है वो मिले हैं। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी 9th क्लास के सब्जेक्ट हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और परीक्षा के लिए एग्जाम पैटर्न का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है ताकि सभी की हेल्प हो सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय।